कर्नाटक में सीएम कुर्सी को लेकर सियासी घमासान चल रहा है, लेकिन इसी बीच अब हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अब सीएम बदला जाएगा या नहीं। इसे लेकर अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर से संसद का सत्र शुरू होने वाला है और इसी सत्र के शुरू होने से पहले ही कर्नाटक में सीएम बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, इसका फैसला कांग्रेस कर लेगी। और ये जानकारी निकल कर आई है एआईसीसी की सूत्रों के मुताबिक। दरअसल आपको बता दें कि एक और डिप्टी सीएम और उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो हाईकमान है कर्नाटक में सीएम पद को लेकर अपना फैसला लें, और इसके चलते वो दिल्ली से कर्नाटक और कर्नाटक से दिल्ली का दौरा लगातार कर रहे हैं। दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री है कर्नाटक के सिद्धारमैया, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में अपनी पकड़ को और मजबूत किया जा सके, और इसके लिए वो भी हाईकमान से बातचीत करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच डीके शिव कुमार, जो कि प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम है कर्नाटक के, उन्हें राहुल गांधी ने कह दिया कि थोड़ा इंतजार करिए। वो कैसे? दरअसल राहुल गांधी से लगातार मीटिंग के लिए और लगातार उनसे संपर्क बनाए रखने के लिए डीके शिव कुमार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक जानकारी सामने आई है जिसमें पता चल रहा है कि राहुल गांधी ने व्हाट्सएप पर डीके शिव कुमार को एक मैसेज किया और कहा कि हम इसका फैसला जल्द लेंगे, अभी आप थोड़ा ही प्रतीक्षा करें, मैं आपसे खुद बात करूंगा। तो यहां पर तो वेटिंग लिस्ट में डीके शिव कुमार को राहुल गांधी ने डाल दिया है, लेकिन डीके शिव कुमार अब इंतजार करने के मूड में नहीं है और वो अब 29 नवंबर को जल्द से जल्द जो हाईकमान है यानी कि सोनिया गांधी, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और इसके लिए वो दिल्ली भी जा सकते हैं। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब इसी बीच में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक में स्थिति जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी। अभी हाईकमान की अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम जो है सभी साथ में बैठकर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और जो स्थिति होगी उसे जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाएगा और वो सबके सामने होगा। ये कहना था जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे का। यानी कि भीतर खाने बहुत कुछ चल रहा है, यानी कि कांग्रेस में एक भले ही बाहरी शांति देखने को मिल रही हो, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा हलचल है। अब इसी बीच में जो डीके शिव कुमार है, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री, कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मंत्री है सतीश जारकीहोली, उनसे बातचीत करते हैं। एक गुप्त बैठक होती है और आपको बता दें कि ये जो जारकीहोली है, सतीश जारकीहोली, वो सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। अब सतीश जारकीहोली इस बात पर लगातार फोकस करें कि किस तरीके से दोनों ही नेताओं के बीच में स्थिति को शांत करवाया जा सके। इस दौरान वो डीके शिव कुमार से गुप्त बैठक करते हैं, उनके मन में क्या है जानने की कोशिश करते हैं। अब इसी बीच सामने आ रहा है कि डीके शिव कुमार ने अब सतीश जारकीहोली को साफ कह दिया है कि हाईकमान को फैसला लेना होगा। अगर हाईकमान ये कहते हैं, यानी कि राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि सीएम सिद्धारमैया ही बने रहेंगे, तो कम से कम वो फैसला जनता के सामने रखें जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाए। अगर वो चाहते हैं कि डीके शिव कुमार यानी कि मैं खुद मुख्यमंत्री बनूं, तो ये स्थिति भी राहुल गांधी को सबके सामने साफ तौर पर बोलना होगा, यानी कि ये फैसला जल्द से जल्द लेना होगा और हम अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो ये डीके शिव कुमार की ओर से कहा गया है, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कर्नाटक में सीएम पद को लेकर ये सियासी घमासान, ये हलचल क्यों देखने को मिल रही है? दरअसल इसकी जिम्मेदारी खुद कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। वो इसलिए क्योंकि ये हर राज्य में जहां पर एक तो चुनाव जीत नहीं पाते हैं, और अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उस दौरान नेताओं को एक लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है, और ये जो ढाई ढाई साल की लॉलीपॉप है, उसे नेता कहीं ना कहीं उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। और इस बीच में कई बार ऐसा होता है, या तो इनकी सरकार गिर जाती है या फिर कांग्रेस आपसी खिंचातान में, मनमुटाव में बदल जाती है। वो कहते हैं ना कि मतभेद हो तो चलेगा, लेकिन मनभेद हो जाए तो इससे कहीं ना कहीं जो अंदरूनी कला है वो खुलकर सामने आ जाता है।
और कुछ ऐसा ही अब कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमें यही देखने को मिला था कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में। उसके बाद राजस्थान में भी जब 2018 में जीत होती है कांग्रेस पार्टी की, तो उस दौरान अशोक गहलोत और हाँ, सचिन पायलट के बीच में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कुछ ऐसी ही चीजें देखने को मिली थी। और ठीक यही फॉर्मूला कांग्रेस ने कर्नाटक में भी अपनाया। जब कर्नाटक में कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता था, राहुल गांधी को बहुत अच्छे से पता था कि जो ढाई ढाई साल का फॉर्मूला हम अपना रहे हैं, जो लॉलीपॉप हम नेताओं को दे रहे हैं, ये हम पर ही कई बार भारी पड़ी है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से अब 2.5 साल के बाद में फिर से कर्नाटक में इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। डीके शिव कुमार, जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे और अभी भी प्रदेश अध्यक्ष है, डिप्टी सीएम है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो हाईकमान है वो अपना फैसला स्पष्ट करे। लेकिन अब उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है राहुल गांधी ने। हालांकि कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर संसद सत्र से पहले ही स्पष्ट हो जाएगा कि सीएम पद में बदलाव होगा या नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर बात करें डीके शिव कुमार की, तो देखिए पहली बार नहीं है जब खुलकर वो इस तरीके से बात करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी वो कई बार ये संदेश दे चुके हैं कि जल्द से जल्द जो हाईकमान है उसे फैसला सुनाना होगा। इससे पहले वो कई बार चाहे अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके साथ में मंच भी साझा कर चुके हैं। या इसके अलावा अगर हम बात करें तो खुद डीके शिव कुमार कई बार इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि जल्द से जल्द फैसला होगा तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि डीके शिव कुमार ने भी हाल ही में इंदिरा गांधी की जयंती थी, बैंगलोर में जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस दौरान वो सबको संबोधित करते हुए, जनता को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बना नहीं रह सकता हूं। मैं 6 साल से इस पद पर हूं और अब जरूरत है कि किसी दूसरे नेता को अवसर दिया जाए। यानी कि साफ है कि एक साथ वो 2 पद पर है, यानी कि अब वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से पद छोड़ने के लिए तैयार है और चाहते हैं कि अब उन्हें सीएम बना दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर सिद्धारमैया लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में अपनी जो पकड़ है उसे मजबूत किया जा सके। और इसी की वजह से सिद्धारमैया खुद ये बोल चुके हैं कि मैंने अब तक 16 बजट पेश किए हैं वित्त मंत्री के तौर पर। मुख्यमंत्री के पास भी वित्त विभाग भी है, इसलिए वित्त मंत्री के तौर पर। लेकिन अब मैं जो 2026-27 का बजट सत्र पेश होगा, उस दौरान मैं अब अपना 17वां बजट पेश करूंगा। यानी कि साफ है कि वो अब सीएम पद छोड़ने के मूड में नहीं है। अब ऐसे में राहुल गांधी की खामोशी कहीं ना कहीं कांग्रेस को कर्नाटक में ले डूब सकती है। वो इसलिए क्योंकि डीके शिव कुमार अंदर से बौखला गए हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला किया जाए, या तो हाँ या तो ना। कम से कम हाईकमान अपना स्पष्ट संदेश तो दे। और आपको बता दें कि डीके शिव कुमार वो दिग्गज नेता है कर्नाटक में, जहां पर 2023 के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटें कांग्रेस की आती है। यानी कि प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनती है। और ये सिर्फ और सिर्फ हो पाता है डीके शिव कुमार की वजह से, क्योंकि एक अच्छी रणनीति, जनता के बीच में पहुंचना और हर एक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकना, ये हर एक काम किया गया है डीके शिव कुमार की ओर से। और इन्हें जो कर्नाटक है उसमें जो कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई थी, उसके लिए इन्हें कहा भी जाता है कि इनकी वजह से ये हुआ है, यानी कि इन्हें क्रेडिट दिया जाता है। और अंदर खाने की अगर बात करें तो कई ऐसे विधायक है, कई ऐसे आम जनता है, वहां भी कहा जाता है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। लेकिन सिद्धारमैया, जो कि कांग्रेस के हाईकमान के काफी करीबी माने जाते हैं, और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि 2.5 साल की बात यहाँ पर कही गई थी। सिद्धारमैया सीएम पद को छोड़ना नहीं चाहते और डीके शिव कुमार चाहते कि जल्द से जल्द फैसला हो, ताकि वो आगे की रणनीति बनाना शुरू करे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने वेटिंग लिस्ट पे डालकर एक बात तो साफ कर दी है कि एक तो गलत डिसीजन लिया गया, 2.5 साल का लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया, और उसके बाद में जब अब मौका आया है कि आप स्टैंड लें, तो आप वेटिंग यानी कि प्रतीक्षा करवा रहे हैं।
और इससे अगर ये प्रतीक्षा ज़्यादा हो जाती है, तो कहीं न कहीं एक लंबी खामोशी उसके बाद में सियासी भूचाल में ज़रूर बदल जाती है और शायद राहुल गांधी इस बात को भूल चुके हैं। अगर जल्द से जल्द फैसला नहीं किया गया, तो इससे कांग्रेस में, कर्नाटक में अंदरूनी कलह साफ तौर पर देखने को मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों को फायदा होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल कर्नाटक की इसी सियासी भूचाल को लेकर और सीएम पद को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।